हमारे गुरु का कोई एक महान कार्य चल रहा होता है, कोई संस्कृति के विकास का कोई लक्ष्य होता है। गुरु यदि कोई श्रेष्ठ उत्तम कार्य कर रहे हैं जिससे अनेक लोगों का कल्याण होता है, कोई सत्संग का आयोजन हो रहा है, कोई समाज सेवा का कोई कार्य हो रहा है, और ऐसे गुरु की सेवा में जो अपना धन दे, गुरु की सेवा करके गुरु के मन को जो तृप्त करे, तो उसे गुरु के ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं कि बिना पढ़े लिखे गुरु की कृपा से ही ज्ञानी हो जाता है। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं, मुझे भी ऐसे लोगों का संग मिला है। हमारे सौराष्ट्र में कई ऐसे भले भोले लोग हैं, કેટલાય મરજા દિવસે અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં 4 ચોપડી પણ ભણ્યા નથી નિશાળમાં, स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़े, और श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी जी के कितने सुंदर श्लोकों के सरल अर्थ करके हमें बता देते हैं, जिनको सुबोधनी जी कंठस्थ है। नहीं तो आज काशी के बड़े बड़े विद्वान भी गोते खाते हैं, सुबोधनी जी समझ में नहीं आती। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आश्चर्य होता है कि यह ज्ञान कहां से आया। केवल गुरु किसी वल्लभ की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हम गांव का एक किसान जो हल चलाता है, कंठस्थ सुबोधनी जी का पाठ करता है। इसलिए जो गुरु के कार्य में अपने धन से सहभागी होता है, देखिए कोई भी कार्य ऐसे नहीं हो सकता है। आज ये सत्संग क्यों चल रहा है? ये सत्संग हॉल का निर्माण हुआ, आप लोगों के बैठने की ये व्यवस्था हुई, ये आयोजन हुआ। जो लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, चैनल के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से आप घर में बैठ करके और सत्संग का लाभ ले सकते हो, यह व्यवस्था की गई। यूट्यूब के माध्यम से सारे विश्व में प्रसारण हो रहा है। हमारे अयोध्या दास जी यहाँ परिश्रम कर ये भी अपना संगीत प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। आप सभी घर का काम काज छोड़ करके यहाँ बैठे हो। ऐसे ही बिना आयोजन के कुछ भी हो नहीं सकता है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, कोई अपना समय देता है। तनुजा वित्तजा हर प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु अपने अनुग्रह से शिष्य का पोषण करते हैं। और ऐसे कार्य से ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कार्य हमारे यहाँ यज्ञीय कार्य कहा जाता है। और यज्ञ में जब अनेक लोग आहुति देते हैं तब यज्ञ संपन्न होता है। और जो कोई आहुति देता है सभी को यज्ञ का फल मिलता है। पुष्कले न धने नवा, इस तरह से धन से, गुरु की कृपा से विद्या मिलती है। अथवा विद्या विद्या, हमारे पास यदि कोई ज्ञान है, ज्ञान बांटते जाओ, हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी और दूसरों का ज्ञान भी बढ़ेगा और दूसरों का ज्ञान हमें भी मिलेगा। ज्ञान एक ऐसा धन है कि जिसे कोई चोर नहीं सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, यही कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धन सर्वधन प्रदानम। न राजा लूट सकता है, न कोई चोर चोरी कर सकता है। परिवार में जब भाइयों का बंटवारा होता है तो संपत्ति के रुपये के हिस्से हो जाते हैं, ज्ञान का बंटवारा कभी भी नहीं होता है। इसलिए सभी धनों में विद्या धन सबसे अधिक माना गया है। देखो उदाहरण देकर के समझाऊं। मेरी जेब में 1 रुपया है, मारा खिस्सा में 1 रुपयो है, तुम्हारा खिस्सा में 1 रुपयो है। मैं मेरा रुपया तुम्हें दो और तुम तुम्हारा रुपया मुझे दो, दोनों के पास कितना बचेगा? एक का एक ही रहेगा ना। तुम्हारा रुपया मेरे पास आया, मैंने मेरा तुम्हें दे दिया, दोनों के पास एक ही रहेगा। लेकिन मेरे पास कुछ ज्ञान है, मुझे एक
वार्ता आती है, तुम्हें एक वार्ता आती है। मैंने मेरी वार्ता तुम्हें सुनाई, तुमने तुम्हारी वार्ता मुझे सुनाई, तो मेरे पास भी 2 वार्ता हो गई और तुम्हारे पास भी 2 वार्ता हो गई। ज्ञान एक दूसरे को देने से उसकी वृद्धि होती है। रुपये में ऐसा नहीं होता। यदि रुपया एक दूसरे को देने से बढ़ता हो ना, तो सभी 1 का 2, 2 का 4 करने लगते हैं। विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। इस तरह से गुरु अपने अनुग्रह से शिष्य का पोषण करते हैं। बड़ा एक सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक शिष्य था तोटक। वो सामान्य मूढ़ बुद्धि का था। गुरु कितना ही ज्ञान दे, उपदेश दे, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। दूसरे तेजस्वी विद्यार्थी थे, गुरु का ज्ञान ग्रहण कर लेते थे, लेकिन ये पाठशाला में बैठे, इसकी समझ में कुछ भी ना आए। और पाठशाला के सारे विद्यार्थी उसकी मजाक करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, और गुरु को ये अच्छा नहीं लगता था। पढ़ने में भले मूढ़ था, लेकिन गुरु की बहुत दिल से सेवा करता था। रात को जब गुरु पढ़े तो गुरु की रात भर चरण सेवा करता था। सारा आश्रम स्वच्छ करता था। चूल्हा जलाने के लिए जंगल में से लकड़ियां बीन करके लाता था। गुरु के वस्त्र नदी पर धोने के लिए जाता था। गुरु का बड़ा ही कृपा पात्र था। भगवत रूप मान करके गुरु की सेवा करता था। और दूसरे सारे विद्यार्थी उसकी मश्करी करे, मजाक करे, गुरु को अच्छा नहीं लगता था। गुरु ने सोचा कि मुझे इस पर कृपा करनी चाहिए। एक दिन नदी से गुरु के वस्त्र धो करके ला रहा था, और गुरु ने ऐसी कृपा की कि उसके मन में सहजी श्लोकों की स्फुरणा होने लगी। शशिनाच निशा निशयाच शशि शशिना निशयाच विभाति नभ पैसा कमलम कमले न पय पैसा कमले न विभाति कर विभाति सर। श्लोक उसके अंतर से प्रकट होने लगे, और सारे शिष्य ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ये श्लोक हमने पहले कभी आज तक नहीं सुने हैं, बिल्कुल नए लगते हैं। तब गुरु ने कहा, अरे यह श्लोक तो इसने स्वयं अपने आप बनाए हैं, पहले कभी थे ही नहीं, तो तुमने कहां से सुने होंगे। कितना अद्भुत उसने वर्णन किया है प्रकृति का। शशिनाच निशा निशयाच शशि शशिना निशयाच विभाति नभ। जैसे चंद्र से रात्रि शोभित होती है, रात्रि से चंद्र शोभा देता है, और दोनों के द्वारा नभ यानी आसमान शोभायमान होता है। पैसा कमलम कमले न पय पैसा कमले न विभाति सर। जैसे कमल से जल शोभित होता है, जल से कमल शोभा देता है, और दोनों के द्वारा सरोवर की शोभा अधिक हो जाती है। वो तो और आगे श्लोक बोलने लगा, मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति कर कवि नाच विभु विभु नाच कवि कवि ना विभु नाच विभाति सभा। जैसे मणि से रत्नों से कड़ा शोभायमान होता है, कड़े में जब मणि जड़ा जाता है तो मणि की शोभा बढ़ती है, और दोनों के द्वारा पहनने वाले का हाथ शोभायमान होता है। इसी तरह से कवि से राजा शोभा देता है, राजा से कवि की शोभा बढ़ती है, और दोनों के माध्यम से सभा की शोभा अधिक होती है। शिष्य आश्चर्य में आ गए, ऐसे ऐसे श्लोक इस तोटक के मुंह से निकल रहे हैं। ये छंद भी नया है, ये छंद भी पहले कभी हमने देखा सुना नहीं है। तब शंकराचार्य जी ने कहा, यह छंद भी नया है, स्वयं इसने रचना की है, और आज से इस छंद का नाम तोटक छंद गिना जाएगा। हमारे यहाँ तोटक छंद में ठाकुर जी की आरती के आर्या भी गाए जाते हैं। देखिए गुरु की कृपा से कितना सम्मान मिला। जो गुरु के अंतःकरण का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, उसे
से ही गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रसाद मिलता है। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रसाद यानी प्रसन्नता। गुरु प्रसन्न भी होते हैं और गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। हमारे 84,252 वैष्णव में कैसे कैसे भगवदियों हैं। लाहौर के बुला मिश्र थे, सरस्वती ने तो कह दिया था ना, काशी पढ़ने के लिए 5 साल पैदल चलते हुए आए थे लाहौर से। 2 वर्ष तक पढ़ाई की, ज्ञान नहीं आया। सरस्वती की साधना की सरस्वती ने तो कह दिया कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में तेरे भाग्य में विद्या नहीं है, तू प्रयत्न मत कर।